देखिए नाज़रीन, यहाँ पे चल रहा सिलसिला और देखिए सारे फनकार परवेज़ भाई इंटरव्यू कर रहे हैं और यहाँ पे जाकिर भाई भी इंटरव्यू दे रहे हैं और ये हमारे शहबाज सनम खड़े में सिकंदर टोपी लगा के जो खड़े में। मैं जाकिर भाई एक बात ये कहूँगा, ये जो आप अक्सर बात कर रहे हैं, परवेज़ भाई ने भी बात की कि दिल को साफ रखना चाहिए फलाना, लेकिन जब हम फनकार एक दूसरे का साथ नहीं देते तो बहुत गिल्टी फील होता है, दिल में दर्द होता है यार। ये जो फनकार है ना, ये अंदर से जो ना, ये एक दूसरे से जलते हैं। भाई ये तो मैं कहूंगा, वो क्या कहते हैं, प्रोफेशनल जेलसी, वो काम की हेल्दी जेलसी होनी चाहिए काम के लिहाज से। काम ये के नहीं लिहाज कि से। किसी को कटवा दिया, किसी को क्या ये होगा तो मैं नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं ये है। बहुत बुरी हाँ, बात ये भी ऐसा हुआ है, किसके साथ हुआ है ये? क्योंकि उमर भाई की मिसेज भी आई हुई हैं, बच्चे भी हैं सब, और आज उनके मज़ार पे ये समझ लिया अब्दुल्ला शगाजी के दरबार पे हाजिरी भी थी। तो ये लंगर वो भी करते रहते थे, उनके मरने के बाद भी जारी और सारी है। ये बहुत प्यार बड़ी मैं बात समझता हूँ हर एक शख्स, मैं हर उस आँख का मशकूर हूँ जिसने मेरे वालिद साहब को देखा, हर उस कान का मशकूर हूँ जिसने उनको सुना, और हर उस चेहरे का मशकूर रहूँगा जो उनको देखकर मुस्कुराया। वो इस दुनिया में एक मकसद से आए थे और वो था खिदमत करनी, लोगों की खलकत को हंसाना। एक बाप से बेटे की जो एक कनेक्शन है ना, वो मैंने देखा है जवाद भाई में। लोगों का जो गलत परसेप्शन है, क्योंकि लोग बोलते हैं और लोगों को जब तक खुद से नहीं देखोगे तो कैसे बोलोगे आप लोग यार। जब आप खुद से देखें, खुद से मिलें, खुद देखें माहौल क्या है, उसके बाद फैसला करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रेहान जमाल ऑफिशियल में सबको दिल से सलाम, प्यार, मोहब्बत, इखलाक, खुलूस। दोस्तों, पिछली दफ़ा आपने वीडियो देखी और आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, बहुत लाइक किया, तो आप लोगों की फरमाइश पे, कुछ दोस्तों की फरमाइश पे एक दफ़ा फिर मैं आज आपको बताता चलूँ कि आज फिर उमर शरीफ भाई मरहूम हमारे, अल्लाह ताला गनी की रहमत दे, उनके नाम से आज फिर इफ्तारी की जा रही है और कराई जा रही है, जो कि आप देख रहे होंगे दीगर सारे फनकार यहाँ मौजूद हैं। उमर भाई के बेटे जवाद शरीफ भी यहाँ पे मौजूद हैं, जाकिर मस्ताना मौजूद है और कुछ फिल्म स्टार भी हैं और उमर भाई के छोटे बेटे भी हैं। तो आज का इफ्तारी का ये सेटअप है, जुम्मतुल विदा की इस इफ्तारी में आप और मैं शरीक हैं। तो हम इस कंटेंट को आगे लेके बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, आर्टिस्टों से आपकी बात करवाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पे इफ्तारी होती है। उमर भाई की कब्र पे भी चलते हैं, एक फातिहा करते हैं अच्छी सी और उनको जो है इसाले सवाब करते हैं उनके लिए, और आपको दिखाएंगे कि यहाँ सारा सेटअप है। उमर भाई के बेटे जवाद ने जो है ये इफ्तारी का सेटअप किया है, जो हर जुम्मे और हर तकरीब करते हैं उमर भाई के नाम से। तो मैं इन तमाम लोगों को बहुत खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। बहुत खुशी होती है जब उमर भाई की कब्र पे आते हैं, उमर भाई के नाम से कोई काम होता है, तो यकीन करें दिल को बहुत खुशी होती है। तो सबसे पहले चलते हैं उमर भाई की कब्र पे, एक फातिहा करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इफ्तारी का सेटअप क्या है और इफ्तारी के बाद आपकी आर्टिस्टों से मुलाकात भी करवाएंगे। आइए। तो दोस्तों, इस वक्त मौजूद है हम अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे और उमर भाई की कब्र भी यहाँ पे मौजूद है। तो आपको लेके चलता हूँ उमर भाई की कब्र पे, और उमर भाई की कब्र पे फातिहा ख़वानी है और आपको फिर दिखा दूँ उमर भाई की कब्र। जो लोग उमर भाई से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ज़िंदगी भर उन्होंने उमर भाई को देखा है, वो उमर भाई की इस आखिरी आरामगाह को भी देखना चाहते हैं। तो आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, कैसे हैं? नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिकंदर सनम के फर्जंद जनाब शहबाज सनम साहब। ये मेरी बहुत प्यारी जान है। मैं आपको इसका एक इंटरव्यू अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। आप जरा फातिहा कर लें जरा सबसे पहले तो। अल्हम्दुलिल्लाह। जी व्यूवर्स, लग चुकी है इस वक्त इफ्तारी और हमारे सारे फ़नकार भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें परवेज़ सिद्दीकी भी आ चुके हैं, जाकिर मस्ताना भी आ चुके हैं और दीगर आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। आइए, मैं जी आप यहाँ पे बैठिएगा। तो शफ़क़त तारा हैं और सारे फ़नकार हैं। तो हम भी इफ्तारी की तरफ जा रहे हैं और इफ्तारी के बाद आपकी मैं मुलाकात कराऊँगा तमाम आर्टिस्टों से, तमाम दीगर फ़नकारों से, फ़नकाराओं से जो हमारे व्लॉग में शामिल होंगी। तो मिलते हैं इफ्तारी के बाद आपसे। देखिए नाज़रीन, यहाँ पे चल रहा सिलसिला और देखिए सारे फनकार परवेज़ भाई इंटरव्यू कर रहे हैं और यहाँ पे जाकिर भाई भी इंटरव्यू दे रहे हैं और ये हमारे
शहबाज सनम खड़े हुए हैं, सिकंदर टोपी लगा के जो खड़े हुए हैं, सिकंदर भाई के बेटे हैं वो खड़े हुए हैं, और पब्लिक ठीक ठाक है। आज उमर भाई के साले सवाब और उमर भाई के नाम से जो इफ्तारी कराई गई है उसमें शरीक मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे परवेज़ भाई, आइए मैं आपको परवेज़ भाई से मुलाकात करवाऊँ। पिछले ब्लॉग में भी आप लोग परवेज़ भाई से मिले थे। परवेज़ भाई के मैं माइक ऐसे लगाता हूँ जैसे बीवी अपने शौहर के बटन लगा रही होती है। टाई लगाती है। वो कहती परवेज़ भाई, क्या है कहती दफ्तर है? से वापसी पे 1 किलो टमाटर, दही और बच्चों के पंपर लेते हैं। परवेज़ भाई, आपके बच्चे पैम्पर वाले कहाँ हैं? अब तो आपके बच्चों के पैम्पर आ रहे हैं। जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे, जब भी पैम्पर वाले नहीं थे, इतने कमजोर थे, हम सनी प्लास लगाते थे। नाज़रीन, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, फनकारों का पसंदीदा फनकार, उमर भाई के पसंदीदा आर्टिस्टों में से एक आर्टिस्ट, उमर भाई के साथ साथ रहे, उमर भाई को जिंदगी भर देखा। आज मेरे साथ मौजूद है परवेज़ सिद्दीकी। परवेज़ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज़ भाई दोबारा आना हो गया आज माशाल्लाह। बस गाजी बाबा ने बुलाया, उमर भाई ने सदा दी, हम आ गए, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। सबको आना चाहिए। हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और बड़ी खिदमत की है कौम की, सही हंसा कर भी, वैसे भी। देखो, आर्टिस्ट होना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, आर्टिस्ट बड़ा होता है, सही। बहुत बड़ा होता है। इंसान होना सबसे बड़ी बात है। इंसान होने के बाद फिर यहाँ से साफ होना उससे बड़ी बात है, और फिर यहाँ से साफ होकर किसी को साथ लेकर चलना और उसको साथ रखना, वो उससे बड़ी बात होती है। तो उनके वजह से बहुत सारे घर चलते थे। अच्छा, बहुत मुझे सारे कुछ चूल्हे लोगों ने परवेज़ भाई कहा भी है कि जैसे आप उमर भाई के लिए ब्लॉग कर रहे हैं, मोइन भाई के लिए क्यों नहीं कर रहे? मोइन भाई की कब्र पे क्यों नहीं जा रहे? मुझे वहां से सुन कर आया, आपकी बात को मैंने बीच में रोक सर दिया, बात करते सर रहिए। सर, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप मुझे खुद आ गए। परवेज हमें के लाइटिंग की जरूरत नहीं थी। मुझसे परवेज, मैं तो वैसे ही मोहब्बत करता हूँ आप सब लोगों से, तो परवेज ने कहा ना कि यहाँ से साफ होना चाहिए, तो भाई ये तो साफ हो चुका है, इसका बाईपास हुआ है, मुझे पता है, यही कहने आया है। मैं तो कहने आया था कि मेरा तो परवेज लोग साथ थे, बाईपास हुआ और बिल्कुल साफ हुआ, और ये मजाक की बात है। अल्लाह पाक ने आपकी दुआओं से सेहत दी रेहान जमाल। बिल्कुल परवेज की मैं आपकी बात पे कंटिन्यू कीजिएगा। यही बात है कि जब आदमी अपने आप को ना दिल से साफ कर ले तो फिर टेंशनों से भी आज़ाद हो जाता है। एवं खामा खाई किसी के बारे में कोई ज़हन में बात रखे, उड़ता रहे, दिल जलता रहे, कुछ नहीं है। अपने आप को दिल साफ करो और खुश रहो, आबाद रहो, और रेहान जमाल की तरह सेहतमंद रहो, मोटे तगड़े रहो। यार मैं जाकिर भाई एक बात ये कहूँगा, ये जो आप अक्सर बात कर रहे हैं, परवेज़ भाई ने भी बात की कि दिल को साफ रखना चाहिए, फलाना, लेकिन जब हम फनकार एक दूसरे का साथ नहीं देते तो बहुत गिल्टी फील होता है, दिल में दर्द होता है यार। ये जो फनकार है ना, ये अंदर से जो ना, ये एक दूसरे से जलते हैं। भाई ये तो मैं कहूँगा, वो क्या कहते हैं, प्रोफेशनल जेलसी, वो काम की- हेल्दी जेलसी होनी चाहिए काम के लिहाज से। काम ये के नहीं लिहाज कि किसी को कटवा दिया, किसी को कहा ये होगा तो मैं नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं ये है। बहुत बुरी हाँ, बात ये भी ऐसा हुआ है। किसके साथ हुआ है ये? आपके साथ ही हुआ मेरे है। साथ हुआ है कि भाई रेहान जमाल बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अहमद, टैलेंटेड लोगों को चलो पहचानने दुआ की खैर कोशिश करें, हम करो। चले दुआ खैर करेंगे। चले जी उमर भाई। टैलेंटेड लोगों को पहचानने की कोशिश करो अहमद। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है, नक्कालों से होशियार। या तुम मंजन बेच रहे हैं क्या? मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड और होता तू है। ये भी कहते हैं कई आर्टिस्टों को पता है कि मूंछ लगा दो, दाढ़ी लगा दो, उनका जहन बंद हो जाता है, है ना। और हमें लगा दो, गेटअप कराओ, देखो फिर जहन कैसा चलता है। अच्छा, तो ये भी कहते हैं हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, हर किस्म का एक्टिंग कर लेते हैं। जिस आपको चाहिए आवाज दे के तलब करे। खुसरा में बन जाता हूँ, औरत में बन जाता हूँ, मेमन में बन जाता हूँ, मकरानी में बन जाता हूँ, पठान में बन जाता हूँ, फकीर में बन जाता हूँ। भाई मैं सिर्फ टाई कोट लगा के बिल्कुल जुगते नहीं करता, और खुसरा बनने की तो आपको जरूरत है ही नहीं है। और आपको ऐसे गुरु बनने की जरूरत नहीं है मेरे गुरु। नाज़रीन, मिलवा रहा हूँ उस पर्सनैलिटी से, उस शख्सियत से, उस स्टार से जिसकी वजह से आज आपका भाई स्टार है, जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आया, जिन्होंने मुझे पाला, जिन्होंने मुझे मेरी परवरिश की, उमर भाई के साथ ज़िंदगी गुजारी, उमर भाई के साथ एक दौर गुजारा। मैं ज़्यादा तारुफ क्या कराऊँ, पर्सनैलिटी का तारुफ नहीं कराया जाता, सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता। मेरे साथ मौजूद है सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। अच्छे वाले सलाम। कैसे सलीम भाई? ठीक है। कैसा लगा उमर भाई का, क्या आज साले सवाब थी कुछ क्या? जिस तरह तुमने मेरे लिए अल्फाज गए, वो सारे अल्फाज मेरे हवाले से उमर भाई के लिए, क्योंकि उमर भाई की मिसेज भी आई हुई हैं, बच्चे भी हैं सब, और आज उनके मज़ार पे ये समझ लिया अब्दुल्ला शगाजी के दरबार पे हाज़िरी भी थी, उमर भाई के मज़ार पे हाज़िरी थी,
और यहाँ लंगर था, अफ्तार पार्टी थी, तो ये लंगर वो भी करते रहते थे, उनके मरने के बाद भी जारी और सारी है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे कमेंट्स में सलीम भाई कुछ लोगों ने कहा, और मैं आपके जरिए बात कि यार आप उमर भाई की जाके कबर पे व्लॉग कर रहे हैं या वीडियो शूट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, मोइन भाई की कबर पे कोई क्यों नहीं जा रहा? देखिए बात ये कि मिजाज की होती है। एक यहाँ जो अकीदत उमर भाई से है, सही बात तो है। उसकी मिसाल भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बेपनाह अकीदत किसी एक शख्सियत से कर रहे होते हैं, और उमर भाई थे भी इस मिजाज के, ये दरबार पे भी आना जाना, मज़ारात पे और इधर उधर आना। मोइन भाई का थोड़ा सा अकीदा मुख्तलिफ था, उनकी कब्र भी उतनी ही सादी है सादगी जितनी आम आदमी की होती है, तो उनकी वसीयत भी थी। नाज़रीन, फनकारों को सिखा दिया कि करना क्या है, कॉमेडियनों को बता दिया कि हंसाना कैसे है, स्टैंड अप कॉमेडी करने वालों को बता दिया कि माइक स्टेज पे कैसे पकड़ना है, खड़े होना है, ऑडियो कैसेट से लेकर स्टेज ड्रामों तक, सोशल मीडिया तक। सलीम आफरीदी आज भी वही जवान सलीम आफरीदी है। मैं सलीम आफरीदी भाई मेरे लिए तो आपको पता है, मेरे तो समझेंगे सब कुछ चाहिए। तो सलीम भाई जज़ाक अल्लाह। भाई ये बहुत टैलेंटेड आदमी है, इसकी वीडियो देखा करे, लाइक भी किया करे, शेयर भी किया करे, और इसके साथ जो कुछ भी करना है किया करे। उसकी वजह यह है कि इसको हर वीडियो में इसके पास जो टैलेंट है, एक गलियों में फिर रहा बच्चा, फिर मेरी कैसेट सुन के मेरे पास आया, फिर उस कैसेट का स्टार बना, फिर इसने बेशुमार काम भी किए एज ए राइटर। मेरे स्क्रिप्ट रीराइट करता था, यानी उसको फेयर करता था, करते करते राइटर भी बन गया। अल्लाह मियाँ बरकतें दे इसकी ज़िंदगी में, इसके बच्चों की ज़िंदगी में, इसकी फैमिली को खुशियाँ दे। खुश रहो। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाक अल्लाह, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच सलीम भाई, शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ सलीम भाई मौजूद थे, सलीम आफरीदी। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम उमर शरीफ मरहूम हमारे प्यारे भाई जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे साथ मौजूद है। वो कैसे लगता है? वो ऐसे लगता है कि उनके फर्जंद जवाद उमर शरीफ साहब जो हर दफ़ा उनके इसाले सवाब के लिए इफ्तारी करवा रहे होते हैं या लंगर करवा रहे होते हैं, और सोशल वर्कर भी हैं एक तरह से, और लोगों के काम भी आ रहे होते हैं। आज फिर मेरे व्लॉग में मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू रेहान भाई, थैंक यू। कैसे हैं? ठीक है। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाते हैं, और जब भी हम आपको इनवाइट करते हैं आप आते हैं, वहाँ पर आकर इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। मैं समझता हूँ हर एक शख्स, मैं हर उस आँख का मशकूर हूँ जिसने मेरे वालिद साहब को देखा, हर उस कान का मशकूर हूँ जिसने उनको सुना, और हर उस चेहरे का मशकूर रहूँगा जो उनको देखकर मुस्कुराया। वो इस दुनिया में एक मकसद से आए थे, और वो था खिदमत करनी, लोगों की खलकत को हंसाना, और उसके अलावा भी खिदमत करते थे। वो एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, एक आर्टिस्ट थे, एक सोशल वर्कर थे, और उससे बड़े इंसान थे। तो आज अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो हमारे पे ये ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके जो काम रह गए थे, या जिस तरह से वो किया करते थे, जैसे ये ख़ास रमज़ान के महीने में जुमतुल विदा को वो न्याज का एहतमाम करते थे, वो लंगर करते थे, लोगों को खाना खिलाते थे, इसी मज़ार पे ही करते थे। तो हमने उस चीज़ को बरकरार रखने की कोशिश की, और आज यहाँ पे एक इफ्तारी का एहतमाम किया। जो हमारी उनकी ट्रस्ट है उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके थ्रू उन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, और मजीद चल रही हैं चीज़ें। अच्छा, वो जो जवाब भी हॉस्पिटल बनाया वो उमर भाई ने किस नाम से बनाया? माँ के नाम से। माँ के नाम से हॉस्पिटल बनाया। अपनी माँ से बहुत प्यार था। मैंने हर वीडियो में देखा जवाब भाई, वो जिस तरह उनको एक वो अपनी वो अम्मी को करते थे। बिल्कुल। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, उमर भाई ने बात हमें खुद बताई है कि लोग कहते हैं मुहावरतन के माँ के पैर धो के पीना, उमर भाई ने असली में किया है ये। बिल्कुल किया। और अब्बू, मैं बताना चाहता हूँ कि अब्बू, हमने तो वो टाइम अब्बू का देखा ना कि अब्बू रात को लाइव शोज किया करते थे, दिन में शूटिंग किया करते थे, और उसके बावजूद इतना मसरूफियत के बाद जब वो घर आते थे तो मेरी दादी का 1 घंटा पैर दबाते थे। और ये मैंने को 15 साल देखा है, ये रोज अब्बू की रूटीन होती थी। तो हमारे अंदर भी वही चीज़ ट्रांसफ़र हुई है कि अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, और कोशिश की कि हम जितना कर सकें खिदमत। और अगर आज वो नहीं है इस दुनिया में, तो जितने काम उनके लिए हम इसाले सवाब के कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से हर औलाद को करने चाहिए जो मुझे देख रहे और सुन रहे हैं। अगर आपके वालिदैन में से कोई नहीं है तो उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ कर सकते हैं तो उनको पढ़कर ज़रूर बख्शें, या कुछ ऐसा काम करें कि लोग इनडायरेक्टली आपको उनके थ्रू जाने और पहचाने। भाई सोयम 40वें के बाद अपना बेटा ही अपने बाप की कब्र पे नहीं जाता, ये वो दौर है। आप यकीन करें, मैंने जवाद भाई को हमेशा उमर भाई के नाम से लंगर न्याज करते हुए देखा। हमेशा कई प्रोग्रामों में इन्होंने हमें इनवाइट किया, लेकिन हम नहीं पहुंच सके। जब हम पहुंचे तो हमने इसको कवर किया। आप यकीन करेंगे कि एक बाप से बेटे की जो एक कनेक्शन है ना,
वो मैंने देखा है जवाद भाई में। लोगों का जो गलत परसेप्शन है, क्योंकि लोग बोलते हैं और लोगों को जब तक खुद से नहीं देखोगे तो कैसे बोलोगे आप लोग यार। जब आप खुद से देखें, खुद से मिलें, खुद देखें माहौल क्या है, उसके बाद फैसला करें। मैं भाई आप देखें कि यहाँ पर मैंने अब्बू के साथ बहुत ट्रैवल किया है, पूरी दुनिया ट्रैवल की है। और हम शहर में भी घूमते थे, तो अब्बू जब यहाँ आते थे ना, तो स्पेशली अब्बू कहते थे कि यार अगर मुझे कभी कुछ होगा तो तुम यहाँ मुझे सहन में रख देना, तो गाजी बाबा मेरा ख्याल रखेंगे। तो उनकी इतनी कुर्बत थी और इतना यकीन था कि वो यहाँ पर आज यहाँ पर तकरीबन रोज को 2 से 2.5 हज़ार लोग अब्बू के आके वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं। आपने जो बेड़ा उठाया उमर भाई के नाम को, अगर दुनिया में कोई दोबारा से दोबारा ये जो स्टेज जिंदा होना, नाम जिंदा होना, वो अपनी औलादी कर सकती है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता है। मैं आपको दावे से कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। आप रेहान भाई के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त और बहुत प्यारा इंसान है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे जवाद उमर शरीफ साहब, हमारे मुल्क का एक सरमाया है। ये भी ज़ाहिर है उमर भाई हमारे दरमियान नहीं, लेकिन जवाद भाई हमारे साथ मौजूद, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जवाद भाई आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, एक बड़े ज़बरदस्त से में आप हमारे दोस्त हैं। अच्छा, उमर शरीफ भाई के बदौलत दुनिया में मौजूद हैं, और जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी देखी जाती है, वहाँ उमर शरीफ भाई के चाहने वाले मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स है जो आज की इस इफ्तारी में लंदन से शरीक होने आया है। वो उमर भाई का इतना बड़ा मद्दा, इतना बड़ा फ़ैन है, और वो जवाद भाई के करीबी दोस्तों में से भी हैं, और उसको मेरे साथ मौजूद है। आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात कराता हूँ। हमारे अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? मालिक का एहसान, तबीयत ठीक ठाक? करम मालिक का एहसान। सर आप शरीक हुआ है, इतनी दूर से आगे, कितनी बड़ी बात है। मुझे बस यही इस बात से एतराज़ थोड़ा सा ये है कि ये कैसे बड़ी बात हो सकती है। अच्छा, एक शख्स ने जब यहाँ रह के पूरी दुनिया में लोगों को इंटरटेन किया, बहलाया, मैं कहता हूँ डिप्रेशन से बाहर निकाला। इंटरटेनमेंट तो ऑब्वियस है, डिप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि जब जो जहाँ जहाँ उदास होता है, आपने उसके मुँह से यही सुना, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, तो वो लोग सब चल के यहाँ आए, ये उनके लिए सादत की बात होगी, क्योंकि उसने यहीं इसी ज़मीन से खड़े होके, इस जगह से खड़े होके अपनी टीम के साथ, मैं टीम का भी नाम लूँगा, और हम सबको बड़ा ही इंटरटेन, बल्कि मैं कहता हूँ कई दौर ऐसा है कि हम डिप्रेशन में आए, यार ड्रामा लगाओ, यार वो वाला फलाना सीन लगाओ, तो हम 6 महीने बाद साइकियाट्रिस्ट को पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन ये भी एक तरह का एहसान है। कट द स्टोरी शॉर्ट। और अच्छा, वो मुझे थोड़ा सा वो भी बताइएगा अली भाई, एक हॉस्पिटल का भी आप जिक्र कर रहे थे, वो क्या जवाद, मैंने उमर शरीफ साहब के जाने के बाद, उनकी रहलत के बाद और पर्दा फरमाने के बाद इस दुनिया से देखा कि उनका नाम अब कहीं लिया ही नहीं जा रहा। उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट और माँ हॉस्पिटल हम लोग को नहीं भूलना है, ये उनका सपना था, उनका ख्वाब था, और वो गरीबों के लिए है। तो ये मेरी खासकर गुजारिश है तमाम टीवी के वो बड़े एंकर्स जो उमर शरीफ के पाँव छू के उनको प्रोग्राम में बुलाते थे, खासकर वसीम आज़मी, खासकर फैसल कुरैशी, और आजकल जितने इकरारुल हसन है, अब ताबिश आ गया है, वो भी यही कह रहा है। तो भाई ये आर्टिस्ट पूरी टीम को उमर शरीफ की बुलाओ ना, एक दिन भी नहीं है आपके पास, एक दिन के लिए किसी दिन आप रमज़ान ट्रांसमिशन में बुलाएं, और उमर शरीफ फाउंडेशन, उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट और माँ हॉस्पिटल के लिए जो भी इमदाद हो सकती है आप लोगों से करें, या आपके सदक़े जारिया उस शख्स के नाम पे करें जिसकी वजह से आप लोग आप जहाँ खड़े हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, थोड़ी सी उनको उनके जाने के बाद रिस्पेक्ट दें, उनके लोगों को रिस्पेक्ट दें, इन आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट दें, इनसे प्यार से तमीज़ से बात कितनी करें। बड़ी बात बस है। मैं ये इतना बोलूँगा। ये उमर भाई के कोई फैमिली रिलेटिव नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में ये उमर भाई के भाइयों से भी बढ़कर कहूँगा एक मद्दा। अगर आपके विजन को आगे लेके चलता है, जो काम आप अधूरा छोड़ के गए, आपके चाहने वाले, आपसे प्यार करने वाले, वो उस विजन को आगे लेके चलते हैं। ये माँ हॉस्पिटल सिर्फ आप अपने लिए या मैं अपने लिए सदका जारिया है, सदका जारिया जो उमर भाई ने शुरू किया था। तो मैं जो पार्ट लेगा उसका ही फायदा है, ये समझने की बात है। सही बात है। उमर शरीफ भाई तो है भी नहीं ना, उनकी फैमिली पैसा मांग रही है, बिल्कुल। जो वहाँ इलाज होगा, जो एक बंदा भी वहाँ से अगर मुफीद हो गया, आपका सदका जारिया और आपके बदले उनको सदका जारिया, हमें रोकना नहीं है, ये बंद नहीं होना। बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट जा चुके हैं, कम से कम मैं उमर शरीफ साहब का नाम जो है वो खत्म नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और जवाद मेरे साथ है, और हम लोग इन आर्टिस्ट को भी लेके हर तरफ जाएंगे और उनके नाम पे भी और इनके हक पे भी चीजें करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नहीं सर, अल्लाह ताला आपको इस काम में जज़ाए खैर दे। हम सबको, आप भी मेरे साथ हैं, हम सब आपके साथ हूँ। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अली भाई ने देखे कितनी खूबसूरत बातें की, कितना अच्छा उनका विजन था। तो आप और मैं साथ साथ हैं, आइए आगे चलते। नाज़रीन, इस मुल्क में एक ऐसा नाम सिकंदर सनम मरूम, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी,
जहां सिकंदर भाई सेट पे आते थे, लोगों की तालियां, लोगों के लाफ्टर, आप यकीनन मेरी बात पे आप यकीनन शक नहीं करेंगे इस बात पे कि सिकंदर सनम अगर उमर भाई के बाद किसी में इतना करंट था तो वो सिकंदर सनम में था। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, बहुत कमी उनकी महसूस होती है, लेकिन हम उनकी कमी को पूरा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शहबाज सनम, सिकंदर भाई के सबसे बड़े बेटे। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा प्यारा भाई है। भाई क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप सुना कि आपने इतनी तारीफें कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ इसके आगे। इसके आगे यही कहूँगा कि आप बाय बर्थ है ना आप आर्टिस्ट, तो और फिर इनका अपना भी चैनल है, ये ड्रामे भी बहुत अच्छे, हर कैरेक्टर बहुत अच्छे करता है। भाई ये अच्छा रियान भाई खुद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, इनकी तारीफ में क्या करूँ। आप देखते तो रहते हैं गाये बगाए। कैसा रहा आज उमर भाई के इफ्तारी में शरीक हो गए? पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार। में तो उमर अंकल के साथ हमारा इतना टाइम स्पेंड नहीं हुआ, तो ड्रामे देखने जाते थे, अब्बू के साथ जाते थे, मुलाकात होती थी। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उमर अंकल की मग़फ़िरत फरमाए, मेरे पापा की मग़फ़िरत फरमाए। जितने मरूम हैं मुसलमान हैं दुनिया भर से कूच करके, इसमें हमारे खास तौर पर लियाकत सुल्तान साहब, मोइन अख्तर साहब और जितने भी अजीज़ और क़रीब में से भी अगर कोई वफ़ात पा गया तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र जमील पे अर्श अज़ीम अता फरमाए। बहुत खिदमत की सिकंदर सनम ने, अल्लाह ताला सिकंदर भाई को गरी के रहमत दे। इतनी खिदमत की है इस मुल्क की, इतना हंसाया है, आप यकीन करें हर एंट्री सुपर डुपर हिट होती थी उनकी। मेरे साथ देखे मौजूद हैं हमारे यूनुस मेमन साहब मौजूद हैं। उमर भाई के बहुत से ड्रामों के डायरेक्टर रह चुके हैं, सिर्फ उमर भाई के नहीं, मोइन भाई के भी बहुत से ड्रामे डायरेक्ट किए, सिकंदर सनम भाई के, सलीम भाई के, जितने भी स्टेज के लोग हैं उनको सरपरस्ती दी, उनको साथ लेके चले। एक मुकाम, एक नाम है आर्ट काउंसिल से लेकर कराची ऑडिटोरियम तक, अली भाई तक। अल्लाह ताला ने एक नाम मकाम ऐसा दिया था इनको कि ये तो समझने इनका कर्ज है। अभी भी जो बाकी फनकार जो है वो हमारी कोताही है कि हमने नहीं बोला उनको, लेकिन ये है कि हर आदमी यहाँ पे रश लग जाता। लेकिन जितने भी उमर भाई के साथ काम करने वाले जितने भी साथी फनकार हैं सारे यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह, और सबने दुआए मग़फ़िरत की है। और यही चाहिए इनको, क्योंकि हमारी पिछली बातें, बीती हुई बातें दोहराना बेकार है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यूनुस भाई, आपने मुझे टाइम दिया, मेरे चैनल को टाइम दिया। शहबाज सनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जान। सबसे पहले तो आपने कुछ नहीं करना है, वीडियो देखे बगैर आप रियान जमाल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक करिएगा ताकि रियान भाई के चैनल से जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन में क्लिक करें, और साथ साथ में मेरा भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया। ओके जी, ये ब्लॉग आपने देखा, आज का कंटेंट आपने देखा, यकीनन आपने बहुत एंजॉय किया होगा। बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे सारे फनकारों का साया हमारे सर पे सलामत रखे, हमारे मुल्क का नाम है, हमारे मुल्क की शान है। तो हम मौजूद थे अब्दुल्ला शाह गाजी उमर भाई की इस मज़ार पे, इस कब्र पे। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए रेहान जमाल ऑफिशियल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और जो लोग उमर शरीफ से प्यार करते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।